भारत में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही इन रास्तों पर अपराध और अवैध धंधे भी बढ़ते जा रहे हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख रास्ते ड्रग माफिया के लिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं। ये माफिया पंजाब के रास्तों का इस्तेमाल करके देश भर में अपने अवैध कारोबार को फैला रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने खास बातचीत की है रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वेद भूषण से, जहां वेद भूषण ने बताया कि पंजाब में बेरोजगारी की समस्या और ड्रग्स की बढ़ती तस्करी ने यहां के हालात को और बिगाड़ दिया है। समुद्र के रास्ते ड्रग्स की तस्करी भी तेज हो गई है और पुलिस की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वेद भूषण ने यह भी कहा कि ड्रग्स अब आतंक का एक बड़ा साधन बन चुका है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनिए। देश में एक्सप्रेसवे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं जराइम क्राइम का एक बड़ा साधन बनते जा रहे हैं और रफ्तार इस धंधे की, अवैध धंधे की रफ्तार भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो भारत का बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है, तेज रफ्तार है और ऐसे में जो ड्रग्स माफिया हैं वो पंजाब के रास्ते इस काले कारोबार को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बात करने के लिए रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी। सर, आपसे हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे, ये जो रफ्तार बढ़ रही है देश की कारोबार में, बिजनेस में, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब जो अवैध कारोबारी हैं वो भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं और किनारे किनारे जो हाईवेज हैं, चूँकि उनमें थाने और पुलिस चौकी उस अंदाज में अभी स्थापित नहीं हुए हैं जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक गोल्डन क्रिसेंट पर बैठा हुआ है, जहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान है, जहाँ से बड़ी तादाद में ड्रग्स इंडिया के अंदर आज से नहीं बहुत पुराने समय से उनकी स्मगलिंग अवैध तौर पर हिंदुस्तान के अंदर आते रहे हैं। क्योंकि पंजाब और जामनगर जो गुजरात है उसके अंदर कनेक्टिविटी जिस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे बढ़ रहे हैं, तमाम कनेक्टिविटी बढ़ रही है, संचार के साधन बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा इस तरह के जो ड्रग्स से जुड़े हुए माफियाज हैं वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चूँकि पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक पोरस एरिया है जहाँ से किसानों के माध्यम से, स्मगलर्स के माध्यम से, और पंजाब के अंदर तो आपने देखा होगा उड़ता पंजाब पिक्चर तक बन गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम पॉलिटिशियन इस धंधे के अंदर चूंकि इतना पैसा है जुड़े हुए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा, पंजाब के अंदर बड़ी बेरोजगारी है, विदेशों से स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो वो उनके लिए ईजी मनी है, क्विक मनी है, बहुत जल्दी इसके अंदर पैसा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और रिस्क बहुत कम है। पकड़े जाएं तो उतनी ही सजा भी है, परंतु नहीं पकड़े गए तो आप माला माल भी हो सकते हैं। इसी तरह गुजरात जो है एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा समुद्र का एक किनारा है, जहां से बहुत सारे जो मछुआरे हैं या फिशरीज हैं उनके थ्रू इस तरह के ड्रग्स पुराने समय से आते रहे हैं। ये चोर और बिल्ली का खेल है, भाग दौड़ होती रहती है, पुलिस पीछे पीछे होती है, ड्रग स्मगलर आगे आगे होते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं। और यहाँ तक भी कि कुछ बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और पॉलिटिशियंस इस तमाम धंधों के अंदर लिप्त होने पाए गए हैं, उनसे उनकी अरेस्ट हुई है, उनसे रिकवरी हुई है। तो ये जो धंधा है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये धंधा है, क्योंकि यहाँ तक कहा जाता है कि यदि 1 किलो हीरोइन यदि पंजाब या गुजरात के अंदर से आ गई और उसको आपने अमेरिका ले आने में कामयाब हो गए तो आप करोड़पति बन जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की कमाई हो सकती है। तो ऐसे समय में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने एनडीपीएस एक्ट लेके आई, उसके अलावा तमाम तरह की कोशिशें की गई, परंतु ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के अंदर तो स्थिति गांव-गांव के अंदर बड़ी डरावनी होती जा रही है। हालांकि गुजरात के अंदर जो गांव या जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाती हैं, पर पंजाब में हालत बद से बदतर होती जा रही है। बार बार गाँव देहात से खबर आ रही है कि गाँव के गाँव पूरे नशे के व्यापार में और कंजम्पशन में भी हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये जो गठजोड़ जो हुआ है और पैसे का गठजोड़ हुआ है, और दूसरा इसके अलावा आतंक का सबसे बड़ा एक जरिया बन चुका है। इसके थ्रू पैसा आता है और तमाम चीज़ों को सप्लाई होती है, आर्म्स के डीलर्स हैं उससे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका डील जो है आर्म्स के अंदर होता है। तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है। सरकार को वक्त रहते इसके ऊपर और सख्त कानून बनाने चाहिए और जो भी इससे लिप्त लोग हों उनकी तमाम प्रॉपर्टी अटैच की जाए, उनके खिलाफ जितनी ज़्यादा उनको सजा दी जा सके, उनको जेलों में रखा जा सके। तो ये इस तरह के प्रिवेंटिव अरेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज स्थिति बद से बदतर हो सकती है। गुजरात में शराबबंदी है, एक बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पर ड्रग्स और इस तरह के माफिया हावी हो जाते हैं। बिहार में भी शराबबंदी है,
वहां तक पहुंच गए हैं और देश के कोने कोने में फैल गए हैं। ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ने के क्या कुछ उपाय होने चाहिए? हाईवेज में क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पुलिस की बढ़ाई जाए, चेकिंग बढ़ाई जाए, क्या कुछ आपकी सलाह होगी? देखिए, जो खुफिया तंत्र है या पूरा ट्रेडिशनल जो तरीका था, किस तरह से इन लोगों पर नकेल कसी जाए, कैसे उनके अंदर एंट्री की जाए, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंदर अपने आदमी प्लांट कर सकें, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो पुरानी जो पुलिसिंग थी उस पर वापस लौटना होना। हालांकि जो AI का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, तमाम चीज़ें इंटरसेप्शन पर रखी जा सकती हैं। इस तरह से लोग जो कनेक्ट होते हैं उनके फ़ोन, मोबाइल, तमाम गैजेट जो है उसको सर्विलेंस पर रखा जा सकता है। हालांकि चैलेंज जरूर है, परंतु एजेंसी यदि तमाम इकट्ठा साथ आ जाएं, क्योंकि दुर्भाग्य से कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अनअटेंडेड रह जाती हैं। उसका फ़ायदा इस तरह के माफिया, चाहे शराब के माफिया हों, चाहे ड्रग्स के माफिया हों, पूरे हिंदुस्तान में उठा रहे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं। परंतु देश के लिए ये बहुत जो हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी संप्रभुता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वक्त रहते इसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। वक्त रहते इसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है और कोई भी सरकार हो, कोई भी सीमाएं हो राज्यों की, उनको तोड़ना होगा और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशंस शुरू करने होंगे। इस पर वेदभूषण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पुरानी पुलिसिया पद्धति को भी, जिसमें मुखबर रखे जाते थे, और इसके साथ में हम AI जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंस की, उसको भी अप्लाई करें, तो कुल मिलाकर के इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है।